अब हमने क्या बताया, जब भी आपको रेड और ब्लैक से सेम ही जीआर आता है तो वो लाइन शॉर्ट होता है। अगर किसी मॉडल में डायग्राम नहीं भी है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से काम कर सकते हो। ऑन हो गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक गूगल पिक्सल का 6A हैंडसेट आया हुआ है। ये हैंडसेट डेड है। हमने इनको क्या किया है, बोर्ड से मतलब इसका जो पैनल है उससे हमने अलग कर लिया बोर्ड को। देख सकते हैं इसका पैनल है, मैंने इससे अलग कर लिया है और इसको हम अभी ट्रेस करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, कैसे क्या है। तो याद रखिए, हम इसमें जो ट्रेसिंग कर रहे हैं तो देखिए, जब भी आप तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि बोर्ड जो है ना, बोर्ड ये कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो तो इसमें जब आप देखोगे तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई भी बोर्ड कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्सर जो गूगल पिक्सल का बोर्ड होता है से काफी टेक्नीशियन खोलने में ही तोड़ दिया जाता है, तोड़ देते ये सब वगैरह टूट जाता है। देख रहे हैं ना कैसे इसका बोर्ड का डिजाइन है। तो ये चीज ध्यान से देखना है। देखो ये जो आप देख रहे हो इसका डिस्प्ले का जैक है और ये इसका बैटरी जैक है और यहाँ पे सिम ट्रे वगैरह है इसका। बाकी देखो पूरा सील्ड पैक है। ये चार्जिंग जैक है, नीचे इसका डायोड वगैरह लगे हुए हैं और इसका माइक है। दूसरे साइड से भी चेक करते हैं। देखो इधर भी कोई चीज टूट फूट नहीं है, कहीं पे वाटर डैमेज भी नहीं है, ठीक है। ये जो आईसी देख रहे हो ये इसका वाईफाई आईसी होता है। तो अभी ये जो फोन आया है, अभी हम एक काम करेंगे। सबसे पहले जब भी हैंडसेट डेड आता है तो अभी हमें सबसे पहले ये तो देखना है क्या बोर्ड बेंड नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना। अब ये दो कंडीशन इसके साथ नहीं था। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है। अभी जितने भर ही इसका देखेंगे कंपोनेंट वगैरह लगा हुआ है, सील्ड निकला हुआ है, इतने एरिया में ही हम सबसे पहले चेकिंग करते हैं। अभी हम क्या डीसी सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। जैसे इस पे देखो ये आपका माइनस है और ये इसका प्लस है। देखो माइनस पे रीडिंग तो दिखाएगा ही ऑटो करंट, लेकिन प्लस पे तो नहीं दिखाना चाहिए। अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी तो हमने क्या लाइन चेक किया है, बीवेड चेक किया है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, बीपीएच भी चेक करना है। अभी ये सील्ड पैक है, ठीक है, सील्ड पैक है। तो हमें एक बार बैटरी कनेक्टर को जीआर लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखो 381 आ रहा है, यहाँ पे 1200 कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी हम वापिस फॉरवर्ड में चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आपको 1700 का आसपास आ रहा है और यहाँ पे इसका रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमें ज्यादा कोई इशू नहीं मिला है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो वाईफाई आईसी के पास होता है, यहाँ पे बीपीएच लाइन आता है वाईफाई आईसी में। तो यहाँ पे भी हमें यही जीआर लेना है। वहाँ बीवेट तो हमें ओके नजर आया। देखो इधर से 00 आ रहा है, इधर से भी 00 आ रहा है, यानी कि ये लाइन क्या है, शॉर्ट है। दोनों तरफ 00 आ रहा है, इधर भी 00 आ रहा है, इधर भी 00 आ रहा है। अभी जो हमने चेक किया वो ब्लैक वायर से चेक किया है। अब हम क्या चेक करेंगे, रेड वायर से चेक। देखो इधर भी 00 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक है। अब हमने क्या बताया, जब भी आपको रेड और ब्लैक से सेम ही जीआर आता है तो वो लाइन शॉर्ट होता है, ठीक है। चाहे वो 300 आए, दोनों से 300 आ गया तो भी शॉर्ट है, ठीक है। अब अगर 150 आए तो दोनों तरफ 150 आ गया ना, जैसे रेड से भी 150 और ब्लैक से भी, तो भी वो शॉर्ट माना जाएगा। वो जीआर को फिर आप शॉर्ट ही समझे। तो अभी इसके अंदर जो इशू है, क्योंकि जितने भी आपको गूगल पिक्सल के फोन आ रहे हैं अभी तक में, उसमें वाईफाई ऐसी में बीपीएच लाइन आता है, याद रखिएगा। लेकिन बाकी जो एंड्रॉइड फोन है उसमें वाईफाई ऐसी में बीपीएच नहीं जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से केवल आप गूगल पिक्सल को ही चेक कर सकते हैं और कोई हैंडसेट चेक कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये लाइन क्या है, शॉर्ट है। अभी हम देखते हैं क्या इसके डायग्राम है या नहीं। अब इसकी डायग्राम है या नहीं है, एक बार हम इसको चेक करते हैं। जैसे बोर्नियो पे गए, यहाँ से बोर्नियो में हमें गूगल पिक्सल देखना है। गूगल पिक्सल है। अब यहाँ से 6A का मॉडल आ रहा है, सिर्फ इसका क्या दे रहा है, डायबोडा मोड दे रहा है, ठीक है। 6 प्रो के अंदर बीटमैप है, 6 के अंदर भी बीटमैप है केवल। तो देखते क्या इससे 6 से क्या ये बोर्ड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो भी इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर मैच कर गया तो थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देंगे कि ये लाइन होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है। देखिए अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस बोर्ड को मैच करते। देखो बोर्ड को इसका प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल की तरफ हम क्या चलते हैं, इसके वाईफाई आईसी के पास। ये इसका वाईफाई आईसी प्रॉपर बोर्ड मैच नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, सोल्यूशन करके मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें सोल्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी क्या पूरा सील्ड पैक है, तो
इतना तो देखिए पता होना चाहिए कि हमारे फोन में जो प्राइमरी लाइन है वो कहाँ कहाँ पे जाता है। ठीक है, प्राइमरी लाइन कहाँ कहाँ पे जाता है ये चीजें पता होना चाहिए, जो बेसिक होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो डीसी सप्लाई है वो बैटरी कनेक्टर पे ना कनेक्ट करके जो ये 2 कैपेसिटर आप देख रहे हो यहीं पे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इसके अंदर कहाँ पे हीटिंग हो रहा है। अब हमारा बीपीएच लाइन कहाँ कहाँ जाता है, लाइट आईसी में जाता है, डिस्प्ले आईसी में जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ऑडियो आईसी में जाता है, पावर आईसी में जाता है। तो जहां जहां पे बीपीएच लाइन जाता है हमें वहां पे क्या करना है, इसको हीटिंग के लिए तरह से चेक करना है कोई हीट तो नहीं हो रहा है। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये बीपीएच लाइन है, यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको शॉर्टिंग भी दिखेगा। देखो आपको 2-2 3-3 सेकंड दोनों तरफ हीट देके देखना है, क्योंकि अभी ग्राउंड है तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कि प्लस किधर है माइनस किधर है। अब जैसे हमने लगा रहे हैं तो शायद इस एरिया में ये गर्म हो रहा है, इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में इसका गर्म हो रहा है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये फ्रंट के तरफ शॉर्ट हो, या फिर हो सकता है कि इसके बैक साइड के तरफ शॉर्ट हो। ठीक है, ये दोनों शील्ड में से कोई एक शॉर्टिंग है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये शील्ड जो है ना इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी इसके पास देखेंगे ये नेटवर्क का केबल है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर हम नहीं हटाएंगे तो ये केबल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस केबल को हटाना पड़ेगा। और इस शील्ड को एक बार रिमूव करते हैं। जब भी आप हार्डवेयर का काम करते हो उस वक्त आपका बेसिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए कि बीपीएच क्या काम करता है, बीओबी क्या काम करता है, एलडीओ क्या काम करता है, बक क्या काम करता है ना। तभी आप, अगर किसी मॉडल में डायग्राम नहीं भी है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको काम करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा। देखो जो भी टेक्नीशियन काम करते हैं उसका कहीं ना कहीं बेसिक क्लियर है, इस वजह से वो आगे ट्रेसिंग वगैरह करते हैं। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, इस शील्ड को उठा लेते हैं। ठीक है, हल्का हल्का से इसको हिट करना है इस तरीके से। इसको देखो बोर्ड का साइज ऐसा है ना कि इसको ज्यादा टाइट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हल्का हल्का से इसे हिट करते रहना है। और ये देखना है कि जहां से भी इसका शील्ड पिघले यहाँ से इसे उठा लेना है। बड़े आसानी से इसका शील्ड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या इतना टाइट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा समय भी लगा इसका शील्ड निकालने में, नहीं तो ये देखो कितना आसानी से, कितना अच्छे से शील्ड निकला है। गूगल पिक्सल 6a। अभी बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अगर इससे नहीं हुआ, इसके बैक साइड में एक और शील्ड है, इस शील्ड को भी निकालना पड़ेगा। अगर उससे सोल्यूशन वहां पे नहीं निकला तो, क्योंकि जहां जहां पे बीपीएच लाइन जाता है हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे चेक करना पड़ेगा। चलो इसको जरा ठंडा कर लेते। देखो अब क्या करना है, रोजन पेस्ट से यहाँ पे हमें स्मोक कर देते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से। और हमें वापस से बीपीएच में डीसी सप्लाई को देखो यहाँ पे ये हल्का सा क्या किया, मेल्ट किया है। ठीक है, देखो मैं दोबारा रोजन डाल करके दिखाता हूँ। एक ग्राउंड पे रखेंगे, हुआ गरम, तो इस कैपेसिटर को हटाना है। अब देखो ये आईसी के पास इतनी ज्यादा चिपका हुआ है ना कि आईसी थोड़ा, ये जो है कैपेसिटर निकालना सावधानी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सर्जिकल ब्लेड लेना है और यहाँ का रोजन क्या करना है, एक बार साफ करना है। अब इसको तो निकालना तो है। एक तरफ क्या है, इसका ग्लू लगा हुआ है। ठीक है जी, एक मिनट आयरन से इसको देखते हैं, क्योंकि आईसी टूटना नहीं चाहिए। कहीं कॉइल भी तो नहीं डैमेज हो गया निकालने में, क्योंकि जगह बहुत कम था। कॉइल ठीक है। चलो इसका एक बार हम यहाँ पे जीआर चेक कर लेते हैं। आ रहा है जीआर, और इधर भी आ गया। चलो रेड वायर से चेक करते हैं।
ठीक है, OL 1000+ आ रहा है। अब दोनों वायर से सेम तो नहीं आ रहा है। अब इसको एक बार हम चेक करके देखते हैं क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ऑन हुआ या नहीं हुआ। फटाफट इसको नेटवर्क जो केबल था उसको हम लगा देते हैं। देखो इसका डायग्राम भी नहीं था, है ना। तो इसके बैटरी का एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज चार्ज है या नहीं। चार्ज है। अभी देखो फोन शॉर्ट है फिर भी बैटरी चार्ज है। आजकल के फोन जो है ना, हाँ, काफी ज्यादा एडवांस सर्किट होता है इसके अंदर। फोन शॉर्ट होने के बाद भी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है। जबकि पहले के फोन कैसा आता था, बैटरी 0 हो जाता था, जिससे टेक्नीशियन ये पता लगाते थे कि फोन शॉर्ट है। शॉर्ट तो अभी भी है लेकिन पूरी तरीके से 0 नहीं हो रहा है। इसको उसके ऑन हो गया, ठीक है। देखो ब्राइटनेस भी कम ज्यादा हो रहा है। तो हल्का सा क्या था कि वहां पे डैमेज हुआ था कॉइल, लेकिन उससे कोई इशू नहीं आया, ठीक है जी। तो देखो किस तरीके से हमने ट्रेस किया इसका। तो इसमें अब कितना फिक्स है कि हम उसी शील्ड को हटाए जहां पे ये फॉल्ट था, और शील्ड भी हटाए तो ऐसा नहीं कि जुगाड़बाजी से हटाए, प्रॉपर तरीके सोल्यूशन से हटाया, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आईसी के बगल में कैपेसिटर लगा होता है तो उसको आयरन वगैरह से निकाले, वो बेहतर तरीके से निकलता है, प्रिंट वगैरह नहीं टूटता है। तो आप देख सकते हो इसका हैंडसेट जो है वो प्रॉपर चालू हो गया। अब इसको हम कंप्लीट फिट करके इसको वापस कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।